नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा 12 राशि के लिए होगी। यह है राहु किस किस भाव में और कब कब गोचर में अनीतिपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। और यही राहु मनुष्य को दुष्परिणाम भी दिलाता है, पनिशमेंट देता है, दंड देता है, उसके साइड इफेक्ट भी दिलाता है। लेकिन राहु के स्वभाव को समझिए। राहु कमीशन एजेंट की तरह काम करता है, या दलाल होते हैं कमीशन एजेंट या ब्रोकर होते हैं। उनकी बातचीत इतनी अच्छी होती है कि वो जाल में फंसाते हैं। सपना दिखाएंगे, सपना दिखा करके या फिर भ्रमित करेंगे। राहु को अगर हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो ये भ्रम है। भ्रम का मतलब शक, धुआं, यानी कि मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, और उस आदमी को ऐसा आभास लगने लगता है कि हाँ, बात बिल्कुल सही है और हो सकता है ये बात सच हो। यानी कि जो भ्रम है वो भ्रम पाल लेता है। और मैं ये भी बताऊंगा कुछ समय के बाद राहु कौन कौन से रोग देता है। लेकिन आप समझिए, राहु धुआं है, राहु धुंध है, कोहरा है। और ये जो बंदा है राहु वाला, यानी कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से इतना भरा रहता है, उसको ये लगता है कि शायद मैं जो कर रहा हूं वो किसी को पता नहीं है और जो मैं कर रहा हूं वो सही है। कई मायनों में देखेंगे आप। क्या देखेंगे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो आप 100 की स्पीड से हैं और आपको ये लगता है कि मैं इस स्पीड को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन यही कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस में आप गलती कर बैठते हैं। यानी कि राहु ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, अनीतिपूर्ण ओवर स्पीडिंग, और उसके बाद आपको दुष्परिणाम भी देगा। यानी कि फंसाता ही है वो पहले लालच दे करके। देखिए, कोई भी आदमी जब मछली का शिकार करता है पानी में, तो एक कांटा डालता है और वो मछली को लालच देता है। ठीक इसी प्रकार आज की डेट में जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं वो आपको बहुत बड़े पैसे का लालच और झांसा देंगे। कौन आदमी है जो फ्री में आपको पैसा देगा? जहां इस प्रकार के चमत्कार हैं तो उनसे बचो। लेकिन फिर भी बताने के बावजूद भी वो लोग फंसते हैं। तो यही राहु की माया है। यानी कि शास्त्रों में एक शब्द है, उसको नोट कीजिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए है ये। और जो जिसका भाग्य बिल्कुल खराब है, साढ़े साथी और ढैया और नुकसान करवाने वाला है, वो इस बात को नहीं सुनेगा। उसकी किस्मत में हानि लिखी हुई है। देखिए, बहुत पहले से एक डायलॉग चला आ रहा है इस संसार में, चमत्कार को नमस्कार है। तो लोग समझते हैं कि जहां इस तरह के चमत्कार हो रहे उसको नमस्कार करो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुओं ने और हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, इसके अर्थ को आज समझिए आप। यानी कि जो जहां इस प्रकार के चमत्कार हो रहे हैं जो हो नहीं सकते कभी, और वो हो रहा है, आपको झांसे में लिया जा रहा है, उस चमत्कार को नमस्कार, यानी कि दूर दूर हो जाओ, नमस्कार कर लो, वहां से बचो, नहीं तो फंस जाओगे। ये है इसका अर्थ। और यही राहु आपको फंसाएगा, झांसे में लेगा, और ये आपको अनीतिपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा, प्रेरणा देता है। आ जाओ, चलो, जुआ, सट्टा, नशे के कारोबार, जो भी है पहले वो काम करवाएगा, खूब ऊंचे शिखर पर पहुंचाएगा। मैं एक बहुत बड़ा शराब का कारोबारी था, ज्यादातर लोग जानते हैं, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के लोग, बड़े बड़े नेता उसके घर में पार्टी में जा करके उसके सेवा शुश्रूषा, उससे मतलब उसकी जी हजूरी करते थे, हाजिरी देते थे उसके दरबार में। शराब का कारोबारी था।
नाम नहीं लूंगा। और लोग सोचते थे एक बार मेरी तरफ देख करके वो मुस्कुरा दे, बस मेरी इसकी पार्टी में आना सफल हो जाएगा। तो वो क्या है, राहु ने उसको बहुत उच्च शिखर पर पहुंचाया और बाद में उसको की बर्बादी का सबब बना, विनाश हो गया। राहु इतने उच्च शिखर पर ले जाता है। पढ़े लिखे और समझदार लोग शराब के कारोबारी के बारे में जानते होंगे, और मैंने उदाहरण बिल्कुल सही और सटीक उदाहरण दिया है। इसके अलावा वो राहु भ्रमित करने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी बुराई का किसी को पता नहीं है, लेकिन बाद में वही राहु उसके चरित्र को, उसके कार्य को, उसके किए हुए कृत्य को भंडाफोड़ करवा देता है, भंडाफोड़। और खास तौर से उन लोगों का जिनकी कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे हो। शनि और राहु दसम भाव में हो तो भी, और चतुर्थ में हो तो, लग्न में हो तो, पंचम भाव में हो तो गारंटी से ऐसा हो ही जाता है, भ्रमित करा देता है। सबसे अधिक ज्यादा अच्छी पोजीशन अष्टम भाव में होती है राहु की, यहां भी होती है, इधर भी होती है। लेकिन मैं आपको ये राहु जो लिखा हुआ है इसके दुष्परिणाम तो बताऊंगा ही, लेकिन आप इसकी पहले नेचर को समझिए। मृग तृष्णा की बात कर रहे थे। रेगिस्तान में या जब बहुत तीव्र गर्मी पड़ रही हो, आप सड़क पर जाते हैं तो आपको लगता है बहुत दूर जो गर्मी का तापमान है ना सड़क पर, वो ऐसा लगता है वो पानी है, लेकिन नहीं, जब आप उसके नजदीक पहुंच जाओगे तो फिर आगे लगेगा कि पानी है। ऐसे ही मृग को रेगिस्तान में वो जो हीट है रेत की, जो तपता हुआ, जो एक अग्नि का वो, उसकी अग्नि का जो ऊष्मा है वो ऐसे हिलती हुई नजर आती है लहरों की माफिक, तो वो लगता है उसको पानी है वहां। इस चक्कर में वो बर्बाद होता है। यही मृग तृष्णा राहु उत्पन्न करता है और आपके मार्ग में आकर के आपको प्रलोभन देता है या रास्ता रोकता है। इसका रोल भी वही है। और इसकी जो मां है सिंगिका नाम की राक्षसी, उसका काम भी यही था। ठीक है, वो क्या है, जल में रह करके जल बिलो की तीन के परिछाई, छाया है और छाया को ही पकड़ने की जो क्षमता है केवल और केवल राहु और उसकी मां के अंदर ही। आप किसी की परछाई को पकड़ सकते हो नहीं, राहु और राहु की मां वो काम कर सकती है जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। यही कारण है उनके रहस्यों को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। सिर्फ राम भक्त जो होंगे या ईश्वर भक्त होंगे, जिनकी ब्रह्म यानी कि जो जो सुंदर कांड का पाठ करता है या सुंदर कांड में जिनकी महिमा का वर्णन है हनुमान जी का, तो उनकी आराधना करता है, तो वो पहचान लेता कपट। यानी कि जो वो जो सिंगिका है वो करी माया नभ के खग गहरी, जीव जंतु जे गगड़ उड़ाही, जल बिलो की तीन के परिछाई, परिछाई को भी पकड़ लेती। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। यानी कि जो भक्त हैं, जो ईश्वर की आराधना में है, जो इन पाप छल कपट से दूर रहते हैं, वो इनके जाल में कभी नहीं फंसते। तो उसको चरण प्रहार पैरों से, जो इसको नशीली वस्तुएं हो चाहे गलत कारोबार हो, जो उनको लात मार देता है, वो भव सागर से पार जाकर के भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा एक दूसरे परिवेश में राहु राजा भी बना देता है मनुष्य।
राजा बनाने के बाद अगर उसके साइड इफेक्ट हैं और अच्छे ग्रहों का प्रभाव कुंडली में नहीं है तो वो जो सत्ता है वो छीन भी लेता है, तख्ता पलट देता है। और आपने देखा होगा बहुत से आदमी जीवन में या तो सस्पेंशन का दंश झेलते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, अनीतिपूर्ण कार्यों के कारण उनके जो दुष्परिणाम वो सस्पेंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, बर्खास्त कर दिया जाता है। या अगर कोई नेता है तो वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता या वो लोकसभा भंग हो जाती है, जिसमें इस प्रकार के राहु के प्रभाव से युक्त आदमी उस लोकसभा में होता है तो वो लोकसभा भंग होती है बीच में। विधानसभा, लोकसभा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। ऐसी पोजीशन में जो राहु अचानक ऐसा खेल पलट देता है उस जीवन उसके व्यक्ति का, तो उसकी बुराइयां, पिछले जो किए हुए कृत्य हैं वो पकड़े जाते हैं और उसकी बुराई उजागर हो जाती है। मैं किसी एप्स्टीन फाइल का जिक्र नहीं कर रहा हूं, वो अलग मैटर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फाइलें दबी हुई हैं और वो फाइलें उखड़ जाती हैं जब ग्रह, यानी कि राहु जो है जब अपना बदला लेने पर उतारू होता है तो उस समय इसके खेल शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं खेला। और राहु राजा भी बना देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में राहु और बृहस्पति जैसे ग्रह और भी उसको अच्छा परिणाम दे रहे हैं या नहीं। अब आइए, राहु जहां बैठ करके मति भ्रम करता है, सेल्फ मेड बनाता है, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, आत्ममुग्ध करता है और शीशे में देख करके दर्पण में ऐसा आदमी सोचता है मैं बहुत होशियार हूं, मेरे से ज्यादा कोई होशियार नहीं है। और अपने मैं अपने मन की बात किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन उसके आचार विचार और व्यवहार से पता चल जाता दूसरों को ये कैसा कुटिल व्यक्ति है, अपने मन में रखेगा अपनी बातें। और ऐसे आदमी डिपेंड करता है कि कैसे ग्रह हैं उनके, और भी ग्रह बहुत उन्नति करता है, बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। आपने अक्सर ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ये आदमी बहुत छुपा रुस्तम है, ये छुपे रुस्तम होते हैं। ये बंदा सेकंड राहु वाला कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत, व्यवहार, दूसरों को कैसे प्रसन्न करना है या उसके दूसरे के हृदय में सुंदर बात कैसे पहुंचानी है, ही नोज वेरी वेल। इसकी बातों से लोग उसके झांसे में आते हैं। ये पराक्रम है, ये हिम्मत है, ये कार्य करने की क्षमता है। आपने देखा है ये सीधा भाग्य स्थान के 180 डिग्री पर है। भाग्य के सितारा कैसे पलट जाएगा जीवन में, जो अर्श से फर्श तक, और जो आदमी मोची का काम करता था या ट्रक चलाता था, ट्रक ड्राइवर में हेल्पर था, ट्रक के काम में ई रिक्शा चलाता था, मजदूरी करता था, वो राजा और ठेकेदार बनते हुए देखे हमने। राजाओं जैसे आचरण करते हैं और उसके बाद जब भले ही पढ़े लिखे ना हो, जब अच्छे खान पान, अच्छी सोसाइटी, अच्छे कपड़े पहनकर शूटेड बूटेड होते हैं ना, तो वही लोग बाद में बिस्कुट को बिस्किट बोलने लगते हैं, बिस्किट, और सलाद को सैलड बोलते हैं, सैलड। तो ये जो राहु है चतुर्थ भाव वाला, ये मनुष्य को बहुत बड़ी बड़ी उड़ान उड़ने पर मजबूर करता है और इसके घर में सुख सुविधा, कई प्रकार के साधन और दिखावा करने की इच्छा होती है। पंचम भाव संतान को लेकर के जुड़े हुए बहुत सारे विषय इनके सामने रहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी। और छठे भाव का राहु मनुष्य को इतनी बड़ी उपलब्धि देता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कितना ही बड़ा दुश्मन हो,
कितना ही बड़ा डॉन हो, जिसका राहु छठे होगा वो शत्रु सामने नहीं आएगा। और ये मैरिज लाइफ से रिलेटेड है। सप्तम भाव, सप्तम भाव बताता है जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कुछ छुपा रहा है आपसे, और डिप्लोमेटिक बात करता है। डिपेंड करता है कि वो राहु कैसा और उसकी पर दृष्टि कैसी है। कहीं पिशाच योग, चांडाल योग, गुरु चांडाल या अंगारक योग तो नहीं बना रहे, ये इस पर निर्भर करेगा। अष्टम राहु, मैं इस राहु अष्टम भाव में हो, इसकी प्रशंसा अभी अगर करना शुरू करूं तो जीवन बीत जाएगा। इसके महत्व को हम नहीं बता पाएंगे पूरे जीवन भर। यानी कि रिसर्चर, ज्ञानी, बुद्धिमान, मेधावी, पता नहीं क्या क्या कितने सुख देने वाले अच्छे परिणाम देता है। विचारशील, गंभीर, और उसके अंदर इतने सारे रहस्य भरे होंगे, लेकिन बताता नहीं है किसी को। ज्ञानी होने के बावजूद भी घमंड नहीं करता। ये भाग्य स्थान का राहु मनुष्य को बहुत ऊंचा नहीं जाने देगा। भाग्य को ऐसा बनाएगा कि ज्यादा ऊंचा नहीं जाने देगा या रोक देगा। कैसे? काल नेमि जिमि रावण राव, काल नेमि ने हनुमान जी का रास्ता रोका, सिंहिका नाम की राक्षसी ने भी रास्ता रोका। तो भाग्य में अवरोध, रुकावट, ऑब्स्टिकल पैदा करता है। ये अक्सर कहा जाता है राहु जिसके बस में होती है, कब होते हैं? राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। लेकिन ये उक्ति कभी कभी फेल भी होते देखी है हमने। लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम जिनके बड़े नाम हैं, चाहे विवेकानंद हो या सुभाष चंद्र बोस हो, जो विश्व में क्रांति पैदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति घर से बाहर जाकर के विदेशों में भ्रमण करते हैं या विदेश में जाकर के बड़े बड़े काम करते हैं। और ऐसे आदमी शराब, कॉफी, ठेकेदारी, बड़े बड़े होटल, डिपेंड करता है राहु कहाँ बैठा है, उस हिसाब से फल मिलता है। इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। और ऐसा आदमी कार्यकाल पूरा नहीं करता। राहु और केतु यहाँ बैठते हैं तो वो छोड़ता जरूर है नौकरी, या उसको प्रमोशन नहीं मिलता, प्रमोशन में रुकावट आती है। ये राहु सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन ये अपनी दशा में बहुत सारी कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता, अशांति, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ खाने को मजबूर करता है। बहुत अच्छे संस्कार का व्यक्ति मांस खाता है और अपने पथ से भटक जाता है। राहु द्वादश भाव, मैं आपको बताऊं, ये आदमी जुए में हार जाता है या विदेश जाता है। नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट तथा जेल यात्रा की संभावना भी बनती है। ऐसा आदमी पैसे के मामले में दूसरे से उधार लेकर के या लोन लेकर के अगर कहीं भागता है तो पकड़ा जाता है, उसकी चोरी उजागर हो जाती है। 12वें स्थान का राहु मनुष्य को कई प्रकार के वक्त के थपेड़े झेलने को मजबूर करता है। बहुत बहुत बुरे प्रभाव होते हैं। अब मैं आपको ये इन राहु के कॉम्प्लिकेशंस, जो लोग सुन रहे होंगे और जिनको लगता है कि मेरा राहु खराब, उनका एक ही मार्ग है, एक ही इलाज है सबका। एक श्लोक आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छे नीति का श्लोक है। महाजनो ये न गतः शपंथा, सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? अब उस मार्ग की परिभाषा कौन तय करेगा? इस बात को परिभाषा पहले से तय की गई है शास्त्रों के अनुसार। विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र में भी मिलेगा ये श्लोक। और ये श्लोक, कह पंथा किम आश्चर्यम कश्य मोदते, बहुत सारे प्रश्न हैं।
उत्तर क्या है? महाजनों ये न गतः सपंथा, जिस मार्ग से बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान लोग गए हों, वही मार्ग उचित है। उस मार्ग पर चलिए, जिस मार्ग पर हनुमान जी चले, जिस मार्ग को, भक्ति मार्ग को, अध्यात्म को जो आदमी पकड़ लेता है और लालच में नहीं फंसता। लालच बुरी बला है। लोभो नाशस्य कारणम, लोभ, धन का जो लोभ है, आपको पता है कि ये काम नहीं हो सकता और फिर भी आप ये मान करके चल रहे, चलो देख लेते हैं, हो सकता हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, हमारा बिगड़ क्या रहा है। ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड में, ओटीपी के चक्कर में कोई बोलेगा पैसा दूंगा, लो पैसा दे दिया मैंने, अरे 500 रुपया, 1000, 5000 रुपया फालतू चला गया। आप एक बार मुझे अपना नंबर दो, ओटीपी आएगा, बस अकाउंट खाली आपका। तो लालच बुरी बला, लोभो नाशस्य कारण, लोभ में नहीं फंसना। आज का सबक यही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।